नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णेंदु भट्टाचार्य हूँ C&S NGC से। बहुत दिनों के बाद लगभग 4 महीना हो गया मैं कोई वीडियो अपडेट नहीं दे पाया आप लोगों को। बहुत काम में बिजी था मैं। तो आज हम बात करेंगे कैक्टस के डोरमेंसी का ब्रेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, डोरमेंसी को तोड़ना कैसे है, उसके बाद प्लांट को दोबारा ग्रोथ में कैसे लाना है, या फिर जो मैच्योर प्लांट है उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावर कैसे लाना है। आप लोग शायद मेरा फर्टिलाइजर का वीडियो, सॉइल प्रिपरेशन का वीडियो, वाटरिंग टेक्निक का वीडियो ये सब देख चुके हैं, तो वहां से आपको डोरमेंसी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। जिन लोगों को डोरमेंसी ट्रीटमेंट के बारे में या फिर प्लांट का डोरमेंसी क्या होता है, क्यों ये जरूरी होता है, ये सब बारे में जानना था, उन लोगों को तो मैं नहीं बता पाया। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। जैसे कि विंटर खत्म हो चुका है, अभी समर आ गया है और डोरमेंसी ब्रेक करना है, आज उस टॉपिक में बात करेंगे। सॉइल प्रिपरेशन के वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं दो तरह का सॉइल बनाने के लिए आप लोगों को बोला था। एक था सीडलिंग साइज के लिए, लगभग ये छोटा वाला साइज के लिए, और एक था मदर प्लांट के लिए, बड़ा वाला प्लांट के लिए। दोनों के लिए मैंने अलग अलग सॉइल बताया था, क्योंकि छोटा जो प्लांट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत रहता है, तो उसका सॉइल, उसका फर्टिलाइजर अलग होता है। जो मैच्योर प्लांट होता है उसमें फ्लावरिंग का जरूरत ज्यादा होता है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर, उसका सॉइल अलग से होता है। ठीक है, तो जिन लोगों का प्लांट डोरमेंसी सर्वाइव कर गया है उनको बधाई हो। अब देखते हैं डोरमेंसी ब्रेक कैसे करना है। जैसे कि ये मेरा एक मदर प्लांट है। ठीक है, वेरीगेटेड नोडम है, मदर प्लांट है। इसको मैंने अपरूट करके रखा है, लगभग 7 दिन हो गया इसका। अपरूट करने के बाद जैसे विंटर खत्म होता है और समर की शुरुआत होता है, उसी टाइम पे आपको प्लांट्स रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग के बाद पानी कैसे देना है ये पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। रिपोर्टिंग करने के लिए प्लांट्स को उठा के अपरूट करके, रूट बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा ट्रिम करके कम से कम 7 दिन के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। कुछ फंगिसाइड, कुछ रूटिंग हार्मोन, कुछ नहीं देना है यहाँ पर इसको। ठीक है, अब ये हो गया ड्राई, सॉइल हमारा तैयार है पहले से। अब इसको हम, जैसे कि ये मदर प्लांट है, इसके लिए जो फर्टिलाइजर मैंने बताया था उस फर्टिलाइजर के साथ उसी सॉइल प्रोपोर्शन में, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, उसके साथ इसको रिपोर्टिंग कर देना है। और रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 10 दिन के लिए इसमें पानी नहीं देना है, खुद ब खुद ये सेटल हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें वाटरिंग चालू कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ में आना चालू हो जाएगा। अब अलग से सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइजर आपने डाला है वो तो ठीक है, लेकिन अगर अलग से आपको इसमें फर्टिलाइजर देना है तो क्या देना है। रिपोर्टिंग के बाद 10 दिन के बाद जब आप पहले बार इसको पानी देंगे, तो उस पानी में आपको सिस्टमिक फर्टिलाइजर होना जरूरी है। पहले बार इसको सिस्टमिक फर्टिलाइजर से अच्छे से नहा देना है, इसको पूरा ऊपर से सॉइल तक सब में पानी देना है। उससे क्या होगा, कुछ भी अगर फंगल इन्फेक्शन इसके अंदर होने का चांसेस है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर पानी आप जब देंगे, जैसे आपका सॉइल ड्राई होगा तो वैसे वैसे आप पानी देते जाएंगे इसमें। तो पहले 1 या 2 बार आपको इसमें ज्यादा, जिसमें पोटास होता है, वैसा कुछ केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप यूज करना चाहते हैं, हालांकि ये रिस्क है, लेकिन फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके इससे ज्यादा नहीं इसलिए क्योंकि जो फर्टिलाइजर मैंने मैच्योर प्लांट के लिए बताया था उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर था उससे इसको सफिशियंट पोटेशियम मिल जाएगा फ्लावरिंग के लिए। और सीडलिंग्स प्लांट के लिए, जैसे कि मेरे पास ये है लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज का जो सीडलिंग्स है, इसके लिए भी मैंने फर्टिलाइजर अलग से बताया था। तो इसमें अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, हालांकि इसके लिए भी रिस्की होता है केमिकल देना, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी एक बैलेंस एनपीके, मतलब 19-19-19 या फिर 20-20-20 आप महीने में एक बार पहले 2 महीने तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोरमेंसी ब्रेक। अब ये फ्लावर देना चालू कर देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मदर प्लांट्स को, मैं जो करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, मदर प्लांट्स को 2 साल में एक बार कम से कम रिपोर्ट कीजिए। हर साल में इसको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं होता है।
इसका जो फर्टिलाइजर, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो सॉइल में आप डालते हैं, जैसा मैंने बताया था, उसमें इनफ न्यूट्रिशन होता है कि 2 साल तक इसको ग्रोथ में लाए या फिर इसका फ्लावर लाए, इसके लिए। ठीक, तो ये हो गया डोरमेंसी ब्रेकिंग का वीडियो। कुछ ज्यादा नहीं है इस टॉपिक में, बस डोरमेंसी ऐसे ही ब्रेक करना है। सारे मदर प्लांट को एक ही साथ आपको रिपोर्ट करना है, ताकि एक ही साथ आपको फ्लावर मिले, आप क्रॉस पोलिनेट कर पाए, वहां से सीड्स निकाल पाए। ठीक, बस डोरमेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे आपको यही ध्यान में रखना है। बड़ा वाला प्लांट के लिए ज्यादा पोटास है ऐसा फर्टिलाइजर, और सीडलिंग्स के लिए जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन है ऐसा फर्टिलाइजर आपको यूज करना है। ऐसे ही आपको रिपोर्ट करना है। और ये तो हो गया मदर प्लांट। अब सीडलिंग्स के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि सीडलिंग्स, बड़ा प्लांट तो मदर प्लांट आप अपरूट करके 7 दिन के लिए ड्राई कर सकते हैं, लेकिन छोटा प्लांट तो आप 7 दिन के लिए ड्राई नहीं कर पाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये जो सीडलिंग्स प्लांट है, इसको मैं कैसे करता हूँ, ये ड्यूरिंग विंटर मैंने रिपोर्ट किया है इसको। मतलब जब प्लांट्स का डोरमेंसी चल रहा था तभी मैंने इसको रिपोर्ट किया है। मेरे हिसाब से वही सबसे बढ़िया वक्त होता है सीडलिंग्स रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करता हूँ, इसको जो जर्मिनेशन पॉट है उससे पूरा बाहर निकालता हूँ। निकालने के बाद एक सिस्टमिक फंगिसाइड, मैंने फंगिसाइड के वीडियो में बोल रखा है कि कौन सा फंगिसाइड मैं यूज करता हूँ। उसी फंगिसाइड के एक पानी में मैं मिला लेता हूँ उसको, कोई भी एक फंगिसाइड मैं पानी में मिला लेता हूँ, और सीडलिंग्स अपरूट करने के बाद मैं उस पानी के अंदर सब सीडलिंग्स को पूरा डाल देता हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसी पानी में ये सीडलिंग्स रहता है। उसके बाद उनको पानी से निकाल के एक न्यूज़पेपर के ऊपर मैं ऐसे बिछा देता हूँ, ताकि वो ड्राई हो जाए। घर में रखना है, धूप में देके इसको ड्राई नहीं करना है। घर में रख के रूम टेम्परेचर में रख के ड्राई करना है। कितने टाइम के लिए ड्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, वही काफी रहेगा। इसका रूट अगर बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, तो ही उसको ट्रिम करना है। अगर रूट लंबा नहीं है तो ट्रिम करने का कोई जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट इसको फंगिसाइड के वाटर में रखा। अगर रूट ट्रिम करना है तो फंगिसाइड के वाटर में देने से पहले रूट ट्रिम करना है, उसके बाद देना है फंगिसाइड के वाटर में। इसके बाद क्या होगा, 24 आवर्स मैक्सिमम ये ड्राई हो गया न्यूज़पेपर के ऊपर। उसके बाद हम इसको बिठा देंगे इसका जो नया सॉइल मिक्सचर है उसमें। अब ये सॉइल मिक्सचर में इस प्लांट्स को डालने से पहले, इस प्लांट को इसके अंदर पॉटिंग करने से पहले, मैं ये जो पूरा कंटेनर है इसमें पानी एकदम सॉइल भर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं अच्छे से पानी से भिगो देता हूँ, पूरा सॉइल को अच्छे से पानी से भिगो देता हूँ। ठीक है, एकदम पानी नीचे का जो पॉट होल होता है वहां से निकल जाता है। उसके बाद मैं इसमें एक छोटा सा होल करता हूँ। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, आप फोर्सेप ले लीजिए, या कोई भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए नुकीला वाला। थोड़ा सा इसमें होल कीजिए, उसके सॉइल के अंदर थोड़ा सा उसको डाल के होल कीजिए, फिर प्लांट को इसमें डालिए और साइड से थोड़ा सा हल्का सा दबा दीजिए सॉइल को, ताकि प्लांट्स उस सॉइल के अंदर बैठ जाए अच्छे से। बस यही काफी होता है। इसके बाद इसको आप अगर फुल डोरमेंसी में कर रहे हो, मतलब फुल ठंड में अगर आप कर रहे हो, तो डायरेक्ट आप सनलाइट पे निकाल दीजिए, डायरेक्ट आप शेड के अंदर लाइए उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको फिर पानी नहीं देना है 10 से 15 दिन के लिए। जो मॉइस्चर इसमें रहेगा वही काफी होगा। और अगर आप फुल डोरमेंसी में नहीं कर रहे हैं, अगर आप ड्यूरिंग समर जब टेम्परेचर ज्यादा आ गया है तब कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करने के बाद 3 या 5 दिन के लिए इसको सेमी शेड में रखिए। उसके बाद इसको मेन शेड में लाइए। तो ये हो गया सीडलिंग रिपोर्टिंग और मदर प्लांट रिपोर्टिंग। ठीक है, आज का वीडियो में और कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है। अभी डोरमेंसी तो ब्रेक हुआ है, इसके बाद वीडियो आएगा पॉलिनेशन कैसे करना है, कैसे समझना है कौन सा प्लांट्स के साथ कौन सा प्लांट पॉलिनेट आप कर सकते हैं, और कैसे ये समझना है कि फ्लावर मैच्योर हुआ है या नहीं, पॉलिन मैच्योर हुआ है या नहीं, स्टिग्मा मैच्योर हुआ है या नहीं, और पॉलिनेशन के बाद कैसे आप कंफर्म होंगे कि आपका पॉलिनेशन एक्सेप्टेड हुआ है। उसके बाद फ्लावर सीड स्पॉट कब हार्वेस्ट करना है, ये सब दूसरे वीडियो में, आगे के वीडियो में मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अब अंत में और एक इंपॉर्टेंट बात, कैक्टस प्लांट्स में ज्यादातर जो डेफिसिट रहता है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो जब प्लांट का डोरमेंसी ब्रेक हो रहा है, मैच्योर प्लांट के लिए ज्यादा पोटास वाला फर्टिलाइजर या सॉइल से, सीडलिंग्स के लिए ज्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर या सॉइल से, ये तो ठीक है।
लेकिन इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको कब डालना है, कब हमें ये पता लगेगा कि हाँ प्लांट सब माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकता है। रिपोर्टिंग के बाद 15-20 दिन, अगर आपका सॉइल मिक्सचर अच्छा है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, तो 7 से 10 दिन के अंदर भी आपको रिपोर्टिंग के बाद ये दिख जाएगा कि हाँ प्लांट्स अब ग्रो करना चालू कर दिया है। तो जब प्लांट्स ग्रो करना चालू कर दे तब आपको कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो क्वांटिटी उस पैकेट के ऊपर बताया जाएगा उससे कम हिसाब से, उससे कम देना है। पानी के साथ मिला के उसको प्लांट को पूरा नहाना है, स्प्रे भी करना है, सॉइल में भी देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर का जो क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा और पॉलिनेशन के बाद जो फ्रूट्स आएगा वो भी बहुत अच्छा मैच्योरिटी के साथ आएगा, जर्मिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, सीडलिंग्स के लिए भी सेम प्रोसेस। जब रिपोर्टिंग के बाद आपको ये दिख जाए कि सीडलिंग्स ग्रो कर रहा है, वो नया वाला सॉइल में सेटल्ड हो गया है, तब आपको उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट एक डोज देना है। इसके बाद आप महीने में एक बार रेगुलर कर सकते हैं इसको। लेकिन जैसे जैसे मतलब सीडलिंग्स के लिए पहले बार तो आपने डाला जो आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स में जो बताया गया है उससे थोड़ा कम करके पहले बार आपने मदर और सीडलिंग्स दोनों के लिए यूज किया है। लेकिन जैसे जैसे महीना बढ़ेगा, मतलब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जैसे जैसे आप यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सीडलिंग्स के लिए वही हिसाब से डालेंगे। अगर मान लीजिए लीटर में 1 ग्राम बताया गया है तो लीटर में आप 1 ग्राम से थोड़ा कम डालिए सीडलिंग्स के लिए। लेकिन जो मैच्योर प्लांट्स होगा उसके लिए आप जैसा बताया गया है प्रोडक्ट डिटेल्स में, लीटर में 1 ग्राम, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम से उसी हिसाब से आप डालते जाइए। ठीक है, महीने में एक बार, इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गया डोरमेंसी ब्रेकिंग का वीडियो। आज बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा टॉपिक, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो। मिलते हैं अब आगे का वीडियो जो आएगा वो फ्लावरिंग के ऊपर आएगा, पॉलिनेशन के ऊपर आएगा। ठीक है, और आपको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कैक्टस के अंदर तो कमेंट में उसको लिखिए। अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं जरूर बताऊंगा उस बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।